अपने YouTube चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में लेंस मेकर सूत्र, है ना। देखिए, लेंस मेकर सूत्र आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये अक्सर करके आपके एग्जाम में हर बार करके पूछता ही है ना। तो आइए हम इसको समझते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है ना, कि आखिर डेरिवेशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। लेकिन करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो आइए चलते हैं अपने डेरिवेशन पर। देखिए, मैंने लिखा है, क्वेश्चन क्या है, पतले लेंस के लिए सूत्र 1/f बराबर n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 का निगमन कीजिए। इस तरह ये क्वेश्चन, या फिर देखिए मैंने क्या लिखा है ना, या फिर इस तरह है। देखिए क्या है, किसी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र प्रकाश के अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या के पदों में सूत्र ज्ञात करना, मतलब सूत्र ज्ञात कीजिए, या फिर लिखा होगा सीधे लेंस मेकर सूत्र निकालिए, है ना, या लेंस मेकर सूत्र स्थापित कीजिए, निगमन कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो मतलब कई तरीके से आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले डायग्राम को समझ लेते हैं। डायग्राम समझ जाएंगे तो आप डेरिवेशन कर लेंगे, है ना। इससे पहले मैंने आपको किसी गोलीय अपवर्तन के लिए मैंने आपको डेरिवेशन कराया था ना। तो आज हम चलते हैं इस पर। तो देखिए, मैंने सबसे पहले एक पतला लेंस ले लिया। भाई क्वेश्चन क्या कह रहा था, उत्तल लेंस क्या करना, मतलब पतला लेंस। तो मैंने उत्तल लेंस ले लिया। अब मैंने एक उत्तल लेंस ले लिया जो इसका नाम है कैपिटल लेंस, है ना, ठीक है। तो मैंने एक उत्तल लेंस ली है जिसका जो कैपिटल एल है ना। और ये लेंस रखा हुआ है, इस लेंस को मैंने वायु में रखा है। कहाँ रखा है, वायु में, ठीक है। इसके ध्रुव P1 और P2 हैं, देख सकते हैं आप। इसके ध्रुव P1 और P2 है ना, ठीक है। लेंस की मोटाई देखिए कितनी है, लेंस की मोटाई स्मॉल t है, और लेंस के जो लेंस का अपवर्तनांक है वो हो जाएगा, यहाँ बना दे रहे हैं, स्मॉल एन। लेंस का जो अपवर्तनांक है वो स्मॉल एन हो जाएगा, ठीक है। लेंस के ध्रुव P1 से u दूरी पर एक बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है। ये मान लीजिए वस्तु है। अब क्या है, फिर यहीं से अब एक किरण चलेगी। भाई किरण कहाँ जा रही, विरल से सघन में जाएगी। तो किरण जब विरल से सघन माध्यम में जाती है तो भाई किरण क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना, यही तो होगा। और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए ये वाली जो रेखा है ये सघन से विरल में जाएगी, और ये जो आपकी ये जो झुक गई है ना, ये क्या हो जाएगी, ये विरल से सघन में जा रही है ना, तो ये हो जाएगा। तो आइए, इतना डायग्राम में लिखा है मैंने, वही आपको दिखा। चलिए समझते हैं इसको। देखिए मैंने लिखा है, माना एक पतला लेंस L है। आप देख सकते हैं, अभी मैंने बताया, माना एक पतला लेंस कैपिटल L है, ठीक है, जो वायु में रखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। लेंस के पदार्थ का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक n है। देखिए n हो गया। फिर क्या है, ध्रुव P1 और P2 है। इस लेंस के ध्रुव क्या है, P1 और P2 है, ठीक है। लेंस की मोटाई स्मॉल t है। आप देख सकते हैं लेंस की मोटाई देखिए t है ना, तो लेंस की मोटाई स्मॉल t हो गया। फिर ध्रुव P1 से u दूरी पर एक बिंदु O पर एक वस्तु रखी है। ध्रुव P1 से u दूरी पर बिंदु O पर एक वस्तु रखी हुई है, जिससे एक किरण चलकर लेंस से टकराती है। अब देख सकते हैं, लेंस से टकराती है किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है। हाँ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए अभिलंब की ओर मुड़ती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर इसी किरण को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं I' पर बना रहे हैं, है ना। इतना आपको लिखना है, बाकी फिर चलते हैं डेरिवेशन पर, है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप मैंने जो डायग्राम में बताया है वो मैंने लिखा है समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे डेरिवेशन करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो आइए दोस्तों अब हम आगे शुरू करते हैं। देखिए इसमें मैंने क्या है, इसमें आप बोलेंगे लेंस के पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r1 होगी इसकी, और दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r2 हो जाएगी ना। r1 और r2 के बेस पर हम चलेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब यहाँ पर पृष्ठ r1 के लिए, पृष्ठ r1 के लिए अपवर्तनांक के सूत्र से, है ना, अपवर्तनांक के सूत्र से। देखिए पहले आपको अपवर्तनांक का सूत्र आना चाहिए। अपवर्तनांक मतलब क्या, जो अल्फा बीटा गामा मैंने इसके बाद इसके पहले वाले वीडियो में कराया है ना डेरिवेशन, वही लिखेंगे। फार्मूला उसका लिखिएगा n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। यही तो होता है। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें आपको जहां पर n है तो n की जगह n हो जाएगा, ठीक है, समझिएगा। n की जगह n हो जाएगा, v की जगह v डैश हो जाएगा, और u की जगह u रहेगा, और r की जगह r2 हो जाएगा, सॉरी r1 है ना, रखने पर ये देखिए हमने क्या किया, n की जगह n हो गया, v के स्थान पर v डैश हो जाएगा, u के स्थान पर u रहेगा, r के स्थान पर r1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ये हो जाएगा n/v, जहाँ v है वहाँ क्या हो जाएगा v डैश, बराबर ये हो जाएगा 1/u है ना, u की जगह क्या हो जाएगा u, चलिए हो गया, बराबर n-1 रहेगा, और जहाँ r है r की क्या हो जाएगा r1। इसको मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी तरह हम लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, है ना। चलिए लिखेंगे दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए किरण। देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था भाई, यहाँ से पहले पृष्ठ के लिए किरण आपकी कहाँ विरल से सघन जा रही है लेकिन दूसरे पृष्ठ भाई R2 के लिए क्या होगा दूसरे पृष्ठ के लिए जो किरण होगी सघन से विरल में जाएगी, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी ना। दूसरे पृष्ठ के लिए किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में जाती है। तो देखिए अब यहाँ पर मेरा, देखिए पहले हमने क्या कहा था, जब ANG बराबर हमारा n था, जब ये विरल से सघन में जा रही थी तो n थी, अब ये सघन से विरल में जा रही है तो इसका उल्टा ही तो होगी, मतलब इसका उल्टा क्या होगा GNA, तो इसका भी तो उल्टा होगा 1/n। तो यहाँ देखिए क्या मतलब पता चला है, जहाँ n होगा वहाँ पर क्या रखा जाएगा 1/n। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या है, जहाँ n हो जाएगा वहाँ पर 1/n रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला तो यही रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, जहाँ पर v है v, वहाँ पर v रहेगा, यहाँ पर u के स्थान पर क्या हो जाएगा v डैश में लेंस की मोटाई को माइनस कर देना है ना। तो यहाँ से u के स्थान पर क्या हो जाएगा v डैश माइनस t हो जाएगा। फिर क्या आएगा, बच रहा है आपका r, तो r की जगह क्या हो जाएगा, r की जगह हो जाएगा r2, है ना। ये रख दीजिए, लिखेंगे रखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा इतना। चलिए आगे चलते हैं। तो अब ये हो जाएगा, फार्मूला पे यही रहेगा। चलिए इसको हम आगे लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे हाँ फार्मूला, तो n की जगह क्या हो जाएगा, n की जगह आएगा 1/n हो जाएगा, फिर अपॉन में ये v चलेगा, ये v हो जाएगा, बराबर, है ना। फिर देखिए क्या है, 1 हो जाएगा, अपॉन में u है ना, u की जगह क्या होगा, देखिए u की जगह क्या होगा, ये u है v नहीं, ये u है, u की जगह क्या हो जाएगा v डैश माइनस t, ये हो जाएगा v डैश माइनस t, बराबर। फिर क्या है n-1, तो n की जगह यहाँ भी होगा 1/n, -1 अपॉन में ये बराबर ये माइनस हो गया ना, ठीक है।
तो बराबर लिखे में गड़बड़ हो जाएगी ना। ये हो जाएगा 1/n, फिर क्या है -1 और अपॉन में r की जगह क्या हो जाएगा r2। तो ये हम चलिए ऐसा करिए, इतना मैंने लिख लिया है। देखिए समझा दे रहे हैं क्या किए हैं। पहले क्या था, किरण आपकी विरण से सघन में जाएगी तो पृष्ठ R1 के लिए पहले आप अपवर्तनांक का फॉर्मूला लिखेंगे n/v -1/u बराबर n-1/r। ठीक है, उसमें क्या किए हैं, n के स्थान पर n हो गया, अपवर्तनांक सेम रहेगा। v के स्थान पर क्या कर दिए v डैश। क्यों, देखिए यहाँ पर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे। अब भाई इसको जब इधर विरण से सघन में जाएगी तो देखिए अभिलंब को झुक रही है ना, तो यहाँ देखिए क्या है, बीच की दूरी देखिए क्या है v डैश है ना, तो v के स्थान पर क्या हो जाएगा v डैश। तो देखिए v डैश हो गया। u के स्थान पर आपका वही रहेगा u, r के स्थान पर r1। क्यों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या r1 के लिए ले रहे हैं ना, तो देखिए वक्रता त्रिज्या r1 हो जाएगा। ठीक है, फार्मूले में रख देंगे, समीकरण 1 बन जाएगी। दूसरे प्रश्न में क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न में किरण आपकी सघन से विरण में आ रही है ना, तो सघन में इसका अपवर्तनांक उल्टा हो जाएगा, n का अपोजिट मींस 1/n, तो n की जगह 1/n रखा जाएगा। प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा तो पूरे में से लेंस को माइनस कर दीजिए, तो v डैश माइनस टी करेंगे, v निकलेगा, तो v डैश माइनस टी हो जाएगा कहाँ पर, जहाँ पर u है इसकी जगह, तो u बराबर v डैश माइनस टी, v की जगह v रहेगा, r की जगह r2 हो जाएगा। तो ये हम इतना मान रखिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है ना, तो आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा, 1/n अपॉन v माइनस 1/v डैश माइनस टी बराबर 1/n माइनस 1/r2 है ना। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, n का मल्टीप्लाई v से कराएंगे क्या हो जाएगा, 1/nv हो जाएगा ना, माइनस फिर ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस टी, ये हो गया बराबर, यहाँ पे देखिए n का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस n अपॉन में ये n हो जाएगा, और इस n का r2 से कराएंगे तो ये हो जाएगा nr2 है ना, ये हो जाएगा। अब देखिए क्या आ गया है, n आया है ना। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में n से गुणा करा देंगे है ना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में n से गुणा करने पर, चलिए n से इसमें गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा, भाई n का 1 से कराएंगे तो n हो जाएगा, और नीचे n भी हो जाएगा, माइनस इसका भी n से कराएंगे तो ये हो जाएगा n/v डैश माइनस टी बराबर, इसका भी n से कराएंगे ना, तो देखिए n से गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस n और नीचे nr2। भाई n से गुणा करा रहे हैं ना सब में, तो n से गुणा करा दिए हैं, तो देखिए ये n से n कैंसिल हो जाएगा, ये n कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, 1/v बचेगा, माइनस n/v डैश माइनस टी बचेगा बराबर, ये बचेगा 1 माइनस n और ये बचेगा r2 है ना। अब इस n को मुझे आगे करना, भाई माइनस n कॉमन ले लेंगे, तो n माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा 1/v माइनस n/v डैश माइनस टी बराबर, ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस n और ये हो जाएगा -1 और अपॉन में क्या हो जाएगा r2, ये हो जाएगा ना। चलिए अब देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे लेंस बहुत पतला है, मीन्स P बराबर, पहले लिख लीजिए लेंस बहुत पतला है। देखिए लेंस पतला है तो क्या मान लेंगे, T बराबर 0, ये हमने मान लिया है ना। लेंस बहुत पतला है, चूंकि लेंस बहुत पतला है इसलिए T बराबर 0 हमने मान लिया है ना। तो अब हम लिखेंगे, जब यहाँ T बराबर 0 मानेंगे, डायग्राम को इरेज कर देंगे, चलिए डायग्राम को इरेज कर देते हैं ना, डायग्राम को कोई काम नहीं। ये नहीं लिखना है, वो मैंने समीकरण इसलिए जाके बोले ना, ठीक है। अब यहाँ से लिखते हैं, ये हो जाएगा 1/v माइनस n हो जाएगा, ये हो जाएगा v डैश माइनस, जहाँ पर t वहाँ क्या लिखेंगे 0, ये हो जाएगा 0 और बराबर ये हो जाएगा -n - 1 अपॉन में
R2। अब ये 0 तो ये खत्म हो जाएगा, इसको 0 मान लेंगे तो ये काम खत्म। तो इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ देंगे ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर है ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। चलिए जोड़ते हैं। पहले ये लिखिए समीकरण 1, ये हो जाएगा n/v डैश, ये समीकरण 1 है इसलिए मैंने लिखा था -1/u। क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जोड़ के अब ये लिखिए 1/v है ना, और -n/v डैश, ये हो जाएगा बराबर, फिर ये लिखिए n-1/r1। देखिए प्लस जोड़ रहे हैं ना, प्लस ये और माइनस ये, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा n-1 और अपॉन में r2 है ना। देखिए अब देखिए ये हमारा क्या है, n माइनस n/v डैश माइनस का है और ये प्लस का, तो ये और ये कैंसिल हो गया। माइनस का पहले लिखेंगे, ये पहले लिखेंगे 1/v, ये हो जाएगा 1/v, फिर इसको लिखिए -1/u बराबर, अब इसको इरेज किए दे रहे हैं जो नीचे लिखा है, तो देखिए ये हो गया 1/v -1/u बराबर, और इधर क्या बच रहा है, n-1 अपॉन में r1 माइनस n-1 अपॉन में r2 है ना, ये हो जाएगा। देखिए ऊपर n-1 दोनों में सेम सेम है, तो n-1 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से, और यहाँ 1/v माइनस 1/u किसका फॉर्मूला होता है, लेंस में तो 1/f बराबर होता है ना, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो जहाँ पर ये लिखा है वहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, 1/f, तो 1/f बराबर n-1 कॉमन ले लीजिए, तो ये हमने ले लिया n-1 कॉमन, बाहर अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/, ये बचेगा r1 और माइनस यहाँ भी तो 1 बचेगा, ये हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा r2, ये हो गया ना। और यही है तो हमें प्रूव करना था। देखिए ये हमने प्रूव कर दिया ना, ये हमें प्रूव करना था जो कि मैंने प्रूव कर दिया। हम इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/f बराबर n-1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 है ना। कितनी आसानी से हमने सॉल्व की, इसीलिए मैंने आपको एक एक लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि 4 नंबर से 5 नंबर के बीच में आता है, तो कहते नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, इसलिए समझना इसको बहुत ही ज़रूरी है, समझिए। और इसके बाद आप इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए और अपने प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा, है ना। तो चलिए जरा फिर से एक बार समझ लेते हैं। हमारी इक्वेशन जो आई थी उसको मैंने सॉल्व किया, तो 1/LV हो गया माइनस 1/v डैश माइनस t बराबर 1 माइनस n/nr2 है ना। इस n को हटाने के लिए हमने दोनों पक्षों में n से गुणा करा दिया। इसमें n से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा n, देखिए n/nv हो जाएगा माइनस, इसमें भी n से कराएंगे तो n/v डैश माइनस t बराबर, इसमें भी n से कराएंगे, देखिए n हमने बाहर कर दिया 1 माइनस n और अपॉन में nr2, तो n से n कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया, 1/v आया माइनस n/v डैश माइनस t बराबर 1 माइनस n/r2। अब लेंस हमारा पतला है, यहाँ से n कॉमन ले लेंगे तो माइनस n-1/r2 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, लेंस जब पतला है तो t बराबर हमने मान लिया 0, मानना क्या है, देखिए लेंस पतला है, डायग्राम मैंने बनाया था, तो t बराबर 0 मान लेंगे, तो हमारा t जब 0 हो गया मतलब t का मान खत्म, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/v माइनस n/v डैश बराबर माइनस n-1/r2 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आपस में जोड़ दीजिए, तो पहले समीकरण 1 को मैंने लिखा, फिर समीकरण 2 को लिख लीजिए, एक माइनस का दूसरा प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस वाला पहले लिखेंगे माइनस वाला बाद में। यहाँ पर क्या किए भाई, ये माइनस और समीकरण जोड़ रहे थे तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, यहाँ दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है n-1 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2, जो कि हमें प्रूव करना था। देखिए यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि हमने प्रूव कर दिया, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको
डेरिवेशन अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने डायग्राम पहले से ही समझा दिया आपको कि डायग्राम में क्या क्या लिखना है और क्या क्या दिया गया है, वो सब आप कर ही लेंगे। बस आपको डेरिवेशन अच्छे से तैयार कर लेना। एक ये और दूसरा गोलीय अपवर्तन वाला है ना, गोलीय अपवर्तन के लिए अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना है ना, वो दोनों आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, क्योंकि चांस दोनों के ज़्यादा लग रहे हैं, दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आ जाएगा। और खासकर लेंस मेकर सूत्र जो मैंने पढ़ाया अभी इसके लिए, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, है ना। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी यह मेहनत अच्छी लग रही है और वीडियो समझ आ रहा है, तो आप हमारे इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले डेरिवेशन के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।